नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों आज हम फिर से एक जादुई कहानी सुनेंगे जिसका टाइटल है पारस का पहाड़। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसकी आबादी बहुत कम थी। यहाँ के लोग आम जनजीवन से काफ़ी दूर थे, न ही कोई तकनीक और न ही कोई जीवन यापन की वस्तुएं। उसी गांव में 4 बच्चे होते हैं, उनमें काफ़ी गहरी दोस्ती होती है, जिसमें 3 लड़के अभिषेक, विकास और सैम थे और एक लड़की जिसका नाम रीता होता है। रीता और सैम लगभग 7 वर्ष के हैं। वहीं अभिषेक और विकास की उम्र लगभग 15 साल होती है। विकास को चित्रकारी का बहुत शौक है, वो रोज़ाना बहुत ही सुंदर चित्रकारी किया करता था। एक दिन चारों दोस्त आपस में नदी के रास्ते घूमने की योजना बनाते हैं। सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। गांव के ज़्यादातर लोग भोजन के लिए मछलियों पर आधारित थे। इसी वजह से नदी के किनारे छोटी छोटी नाव पेड़ से बांधकर रखी होती है। चारों दोस्त एक नाव को खोलकर नदी में ले आते हैं और धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहने लगते हैं। अभिषेक को बचपन से ही नशे की लत है, इसलिए वो अपने जेब में मादक चीज़ें रखता है और ये बात उसके सभी दोस्त भी जानते हैं। सभी इससे काफ़ी नाखुश भी होते हैं, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। इसी कारण से वो कभी साथ नहीं छोड़ते। नदी के सफ़र में धीरे धीरे उनको बहुत आनंद आने लगता है। आज से पहले उन्होंने इतनी प्राकृतिक खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। चारों काफ़ी उत्साहित रहते हैं, लेकिन अचानक नदी में पानी का बहाव तेज़ होने लगता है, जिसे देखकर सभी दोस्त घबराने लगते हैं और वो जल्द से जल्द नदी के किनारे पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन नदी की धारा बहुत तेज़ होती है, इससे वो अपनी नाव का संतुलन खो देते हैं। नाव बहुत तेज़ बहते हुए अपने आप एक वीरान जगह में झाड़ियों में फंस जाती है। चारों दोस्त धीरे से बचते हुए नदी के किनारे एक पहाड़ी इलाके में आकर बैठ जाते हैं। विकास चारों तरफ नज़र घुमाता है और अपने दोस्तों से पूछता है, हम कहाँ आ गए? ये कितनी अजीब जगह है, अब हम घर कैसे जाएंगे? विकास की बातें सुनकर सैम और रीता घबरा जाते हैं। तभी अभिषेक कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालता हूँ। वो सैम को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वापस घर जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। वहीं विकास और रीता नदी के किनारे ही बैठ जाते हैं। विकास वहां पड़े सूखे पत्ते पर चित्रकारी करने लगता है और रीता आसपास टहलने लगती है। यहाँ दूसरी ओर अभिषेक और सैम रास्ता ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर निकल आते हैं। अभिषेक अपनी जेब से गांजा निकालकर पीने लगता है। तभी सैम नाराज़ होते हुए उसे मना करता है और अभिषेक सैम को पीछे हटने के लिए धक्का देता है, लेकिन सैम का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे घने जंगलों में गिर जाता है। अभिषेक तुरंत पहाड़ी से नीचे झांक करके देखता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, सैम! वो पसीने से लथपथ हो जाता है। अभिषेक को समझ में आ जाता है कि सैम अब नहीं बच सकता। वो रास्ता ढूंढते हुए वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और सारी घटना विकास और रीता को बताता है। विकास अभिषेक को बहुत डांटता है और कहता है, तुम लापरवाह हो, तुमने सैम को मार डाला। और तीनों दुखी मन से धीरे धीरे अपने गांव का रास्ता ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं। सभी गांव वाले ये बात जानकर अभिषेक को बहुत डांटते हैं और सैम की मां अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी होती है। समय के साथ सभी उस घटना को भूल जाते हैं। लगभग 16 सालों बाद बचे हुए तीनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। रीता की शादी एक वैज्ञानिक से हो जाती है, विकास फैशन डिजाइनर बन जाता है और अभिषेक उसी गांव में अपना जीवन बर्बाद करते हुए नशे में डूब जाता है। दरअसल वो बचपन के उस हादसे को अभी तक भूल नहीं पाया था। उसे रह रह कर सभी की याद आती है। यहाँ दूसरी ओर रीता के पति अपनी लैब में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, जिसमें वो पारस के जादुई पत्थर की खोज कर रहे थे। दरअसल कई बरसों पहले सैटेलाइट से खींची गई तस्वीरों का डाटा इनके हाथ लगा था, जिसमें उन्हें पारस पत्थर की पहाड़ियों का चित्र नजर आया था, लेकिन वो उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। रिसर्च करते हुए कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वो रीता के साथ उसी शहर आते हैं जहां रीता का दोस्त विकास रहता था और रीता विकास को फ़ोन करके उससे मिलने की योजना बनाती है। वो अपने पति को भी साथ चलने को कहती है। विकास का बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने जा रहा होता है। विकास उन्हें वहीं आमंत्रित करता है। दोनों पति पत्नी विकास के प्रोग्राम पर जाकर बहुत आनंद करते हैं। विकास को भी इतने दिनों के बाद रीता से मिलकर बहुत खुशी होती है।
विकास रीता और उसके पति को अगले ही दिन अपने घर खाने के लिए बुलाता है। दोनों विकास के घर समय से पहुंच जाते हैं। विकास अकेला रहता है, इसलिए खाने की सारी तैयारी उसे ही करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया होता है। तीनों साथ बहुत ही आनंद से खाना खाते हैं। उसके बाद विकास अपनी चित्रकारी रीता और उसके पति को दिखा रहा होता है। तभी रीता के पति, जो कि वैज्ञानिक हैं, उनके हाथ वही पत्ता लगता है जिसमें विकास ने कई वर्षों पहले चित्रकारी की थी। वैज्ञानिक ये देखकर सन्न रह जाता है। दरअसल उसमें वही पारस पत्थर के पहाड़ का चित्र बना होता है जिसकी रिसर्च वो वैज्ञानिक कर रहा था। वैज्ञानिक तुरंत अपने रिसर्च सेंटर फोन करके सिक्योरिटी फोर्स बुलाता है और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल ये चित्र बहुत ही गुप्त दस्तावेजों में शामिल होता है। वैज्ञानिक को लगता है कि इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इसके पास होने का मतलब ज़रूर ये कोई खास आदमी है। वैज्ञानिक उसे अपने रिसर्च सेंटर ले जाकर पूछताछ करता है। तभी विकास बताता है कि मैं रीता और हमारे और दोस्त बचपन में एक जगह घूमने गए थे जहां हम फंस चुके थे। मैंने वही पहाड़ों को देखकर ये चित्र बनाया था और वहाँ हमने अपने एक दोस्त को भी खो दिया था। वैज्ञानिक विकास की बात को प्रमाणित करने के लिए रीता को फ़ोन लगाता है और रीता भी सारी बात हूबहू बता देती है। अब वैज्ञानिक को विकास की बात पर पूरा यकीन हो जाता है। तभी वैज्ञानिक सरकारी आदेश लेकर एक दल का गठन करता है जिसमें वो विकास और रीता को साथ ले जाता है और उनके गांव पहुंचकर सभी अभिषेक से मिलकर बहुत खुश होते हैं और अभिषेक को भी इस दल में शामिल किया जाता है। बहुत साल होने के बाद प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से उन्हें उस जगह पहुंचने में बहुत समस्या होती है। तभी वो पानी की बजाय जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। उनके साथ कुछ गनमैन भी होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए इनके साथ चलते हैं। जंगल के खतरनाक रास्ते से सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं और सभी एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी कुछ आदिवासियों का आक्रमण हो जाता है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। इसी भागा दौड़ी के बीच रीता दल से अलग हो जाती है और वो भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसकी तरफ धारदार भाला जोर से आता है और एक कबीले वाला उस भाले को पकड़ लेता है। वो काफ़ी बलशाली दिखाई देता है, उसके बहुत लंबे बाल होते हैं। रीता डर की वजह से अपनी आंख बंद करके बैठ जाती है। वो इंसान रीता से पूछता है, तुम लोग कौन हो और इस घने जंगल में क्यों आई हो? रीता उसे सारी बात बताती है। तभी उस कबीले वाले इंसान को अपना बचपन याद आता है। दरअसल ये वही लड़का सैम होता है जो पहाड़ी के ऊपर से गिरा था और इसकी जान कबीले के लोगों ने बचाई थी। तभी ये रीता की भाषा भी समझ पा रहा था और इसी बीच अभिषेक भी वहां आ जाता है। अभिषेक को देखकर रीता उसके गले लग जाती है और उसे बताती है कि ये हमारा बचपन का दोस्त सैम है जिसे तुमने खाई से धकेल दिया था। लेकिन सैम को पता होता है कि वो तो सिर्फ एक हादसा था और तीनों एक साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी रीता बताती है कि विकास भी उनके साथ आया है। सैम खुशी खुशी विकास से मिलने के लिए उतावला होता है। सैम कबीले वालों के बीच रहता है, इसलिए वो अपनी भाषा में कबीले के लोगों को शांत कर देता है। सभी साथ मिलकर वैज्ञानिक के पास पहुंचते हैं और रीता अपने पति को सारी बात बता देती है। सैम यहाँ कई सालों से रह रहा होता है, इस वजह से उसे उन पारस पत्थर के पहाड़ों के बारे में जानकारी होती है। उस पहाड़ को कबीले वाले लोग अपना देव स्थान मानते हैं। वो सारी टीम को उस पहाड़ी के पास ले जाता है और वैज्ञानिक यह देखकर खुशी से उछल पड़ता है। दरअसल पारस पत्थर में एक ऐसी शक्ति होती है कि उसे किसी भी धातु से स्पर्श करने के बाद वो सोने की हो जाती है। वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी और चारों बिछड़े हुए दोस्तों को फिर से इस घटना ने मिला दिया था। सभी अपने गाँव आकर ये बात बताते हैं। गाँव वाले ये सब जानकर बहुत खुश होते हैं। वैज्ञानिक को भी उसकी इस खोज के लिए सरकार से बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है और उस पहाड़ को सिक्योरिटी के साथ संरक्षण दिया जाता है और इस जादुई पत्थर की कहानी का अंत हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।